नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। तो आज की वीडियो में अपने जानेंगे कि शीतला माता की पूजा किस दिन की जाएगी। शीतला माता का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कहा जाता है कि पूरे सच्चे मन से शीतला माता की पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं तो हमें कोई भी बीमारी का भय नहीं रहता। हर साल शीतला माता की पूजा चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तिथि से लेकर अष्टमी तक की जाती है। वैसे तो सप्तमी और अष्टमी का विधान होता है, लेकिन कई जगहों पर शुभ दिन और शुभ तिथि देखकर ही शीतला माता को भोग लगाया जाता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। जिस दिन शीतला माता को भोग लगाना होता है तो पहले दिन शाम को ही भोजन तैयार करके रख लिया जाता है। फिर उसी का भोग शीतला माता को लगाया जाता है। साथ में ठंडा जल और ठंडा दीपक रखा जाता है। दीपक को जलाना नहीं होता और ना ही जो हम भोग लगाते हैं उस भोजन को गर्म करके ग्रहण करना होता है। उस भोजन को ठंडा ही खाया जाता है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। शीतला माता की श्रद्धालु माता रानी का व्रत रखकर अपने घर परिवार की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करती है। तो साल 2025 में शीतला माता का भोग 21 मार्च शुक्रवार को लगाया जाएगा और भोजन पहले दिन गुरुवार को बनाकर रखना है, क्योंकि इस दिन शुभ तिथि भी है और शुभवार भी है और अष्टमी के दिन शनिवार है। तो शनिवार के दिन शीतला माता को भोग नहीं लगाया जाता। अगर आपके यहाँ ये सब चीज़ें मान्य नहीं हैं तो आप अष्टमी के दिन यानी कि 23 मार्च शनिवार को भोग लगा सकते हैं। कहते हैं कि शीतला माता की पूजा करने से चेचक, छोटी माता, ओरी, आंकड़े काकड़े इन सब बीमारियों का भय नहीं रहता। जिस दिन हमें शीतला माता की पूजा करनी होती है उस दिन एक कलश या फिर एक घड़ा पानी से भरकर रख लें। उसके ऊपर 7 तिलक रोली के, 7 काजल के और 7 मेहंदी के लगाएं। घड़े पर मोली बांधें, स्वास्तिक बनाएं। फिर चूल्हे की राख भिगोकर राख के 7 लड्डू बनाकर वहाँ रखे जाते हैं। उनके भी रोली, मोली और काजल के तिलक किए जाते हैं। फिर उन लड्डुओं में झाड़ू की एक एक सींख लगाई जाती है। उसके बाद शीतला माता के समक्ष एक ठंडा दीपक रखकर जो भी भोजन आपने बनाया है उस भोजन का भोग लगाएं। उनके साथ दही का भोग जरूर लगाएं और फिर शीतला माता से कहें कि हे माता, मैंने आपको बड़े ही प्रेम पूर्वक भोग लगाया है। आप इस भोग को स्वीकार करें और मेरे घर परिवार की रक्षा करें। हमारे बच्चों पर और हम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और हर तरह की बीमारी से हमारी रक्षा करें। इस तरह मंगल कामना करते हुए उसके बाद शीतला माता की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में घर के सारे सदस्य वहाँ पर माथा टेक कर शीतला माता की पूजा करें और उसके बाद में जो भी भोजन आपने बनाया है वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पर ध्यान रखें, जो भी भोजन आपने बनाया है उसे ठंडा ही खाना होता है। गर्म करने की गलती ना करें और उस जल को दिन भर वहीं पर पड़ा रहने दें। फिर उस पानी को आप पी सकते हैं। घर पर शीतला माता के नाम से छिंटा दे सकते हैं, पर उस पानी को गर्म ना करें। चाय बनाने, सब्जी, आटा वगैरह में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ध्यान रखकर पूरे विधि विधान से हम शीतला माता की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, तो पूरे साल भर शीतला माता हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा करती है। तो अब अपने सुनते हैं शीतला माता की कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे कहना है कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है कि किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा को विवाह के बहुत सालों बाद पुत्र की प्राप्ति हुई, तो राजा अपने पुत्र को जान से भी अधिक प्यार करते थे। इकलौता राजकुमार होने के कारण वह राजा का लाडला था। राजा उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे। अगर राजकुमार को थोड़ी सी भी तकलीफ होती तो राजा परेशान हो उठते। सब कुछ छोड़ छाड़ कर राजकुमार के पास ही बैठ जाते।
तो एक बार की बात है कि राजकुमार को चेचक निकल गई। उसी समय उसी नगर में एक काछी पुत्र को भी चेचक निकली थी। काछी पुत्र बहुत ही गरीब था, तो वह कोई इलाज करवाने में समर्थ नहीं था, पर वह भगवती माता का उपासक था। तो उसने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर धार्मिक दृष्टि से जो जरूरी नियम थे उनका चेचक के दौरान भली भांति पालन करता रहा। घर में साफ सफाई का खूब ध्यान रखता था। रोजाना नियम से भगवती माता की पूजा करता था। घर में कोई भी नमक नहीं खाता और ना ही सब्जी में छोंक लगाते, ना कोई तली भुनी चीज़ें बनाते। घर के सारे सदस्य साधारण भोजन करते थे, तो वह लड़का भी जैसा बनता उसे खा लेता। तो ऐसा करने से उसका पुत्र बहुत ही जल्द ठीक हो गया। और उधर राजकुमार के चेचक का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। जिस दिन से चेचक निकली थी उसी दिन से राजा ने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोजाना हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजा में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोजाना कढ़ाई चढ़ती, तरह तरह के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। तो उन सब चीज़ों की खुशबू जब राजकुमार तक पहुंचती तो राजकुमार का मन खाने के लिए मचल उठता और वह स्वादिष्ट भोजन करने के लिए जिद करता। तो एक तो राजपुत्र था और दूसरा राजा का लाडला इकलौता बेटा था, तो राजा उसकी हर इच्छा पूरी कर देते। तो इस तरह वह रोजाना जिद करके तली भुनी चीज़ें खाता। तो नियमों का उल्लंघन होने के कारण शीतला माता नाराज हो गई और चेचक का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा और राजकुमार के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकल आए। उन फोड़ों में बहुत ही खुजली और जलन होती। राजकुमार बुरी तरह से करहा उठता और अपने राजकुमार की ऐसी हालत देखकर राजा भी बहुत ही दुखी होते, पर करे तो क्या करे, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। राजा चेचक की शांति के लिए जितने भी उपाय करते, चेचक का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के राजमहल में सारे कार्य उल्टे हो रहे थे, जिससे राजकुमार की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। और इस तरह राजकुमार की हालत बिगड़ती देखकर राजा के दुख की कोई सीमा नहीं रही। वो परेशान हो उठे। उनके मन में कुछ नहीं आ रहा था। वो तो बस यही सोच रहे थे कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी चेचक का प्रकोप शांत नहीं हो रहा है। अब तो राजा को अनहोनी होती नजर आ रही थी। तो इसी दुख और पीड़ा के कारण राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवाया कि जो भी राजकुमार को ठीक कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो जब यह खबर काशी के पास पहुंची तो वह सुनकर बहुत ही दुखी हुआ कि हमारे राजा का इकलौता पुत्र जो चेचक से पीड़ित हो गया है और चेचक ठीक होने के बजाय दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो वह जल्दी से राज दरबार में आया, जहाँ राजा बड़े ही चिंता मगन बैठे थे। तो उन्हें प्रणाम करके कहने लगा कि हे राजन, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कहो तुम क्या कहना चाहते हो। तो काछी ने कहा कि महाराज, आपके पास तो धन वैभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तो निर्धन गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब राजकुमार को चेचक निकली थी तो उसी दिन मेरे पुत्र को भी चेचक निकली थी। वह माँ भगवती की कृपा से बिल्कुल ठीक है। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि मुझे बताओ कि तुम्हारा पुत्र ठीक कैसे हुआ। जो तुम कहोगे मैं वह सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरा राजकुमार ठीक हो जाए। तो काछी कहने लगा कि महाराज, आपने भगवती के नियमों का उल्लंघन किया है। चेचक के समय जो हमारे नियम होते हैं उन्हें अच्छे से निभाना होता है, और आपने तो उन सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। मुझे पता है कि आपके यहाँ सतचंडी का पाठ हो रहा था और रोजाना छोंक लगाए जाते थे, गरम स्वादिष्ट सब्जियाँ बनती थी, मांस भी पकाया जाता था। हे राजन, जिस घर में किसी को चेचक निकली हो उस घर में बिना छोंक का साधारण भोजन बनाना चाहिए और नियम से
माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। घर के किसी भी सदस्य को मसालेदार सब्जी नहीं खानी चाहिए। अगर घर में बनेगी ही नहीं तो चेचक का रोगी अपने आप जो बनेगा वो खा लेगा। स्नान करने के बाद में गीले बाल लेकर महिला हो या पुरुष चेचक के मरीज के पास नहीं जाना चाहिए। दर्पण और जल में चेचक के रोगी को अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो शीतला माता की कृपा से चेचक, ओरी, आकड़ी काकड़ी जो भी जनित बीमारियां होती हैं वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। तो राजा ने उससे सारे नियम धर्म पूछकर फिर जैसा उसने कहा था वैसा ही आदेश जारी कर दिया। अब राजमहल में रोजाना साधारण भोजन पकता, नियम से भगवती की पूजा की जाती। जितने भी नियम काशी ने बताए थे उन सब का पालन किया गया। तो 2 ही दिन बाद देखा कि राजकुमार की तबीयत में सुधार हो रहा है। तो यह देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और 2-4 दिन में ही राजकुमार ठीक हो गया। तो राजा ने काशी को बुलाकर कहा कि आज हमारे राजकुमार की जान तुम्हारी वजह से बची है। अगर तुम ना होते तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम कुछ भी मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया से सब कुछ है। औलाद का धन ही सबसे बड़ा धन होता है। राजकुमार की जान बच गई, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। जिस राज्य का राजा खुश होता है वहाँ की प्रजा भी सुखी और संपन्न होती है। तो काशी की बात सुनकर राजा उसके विचारों से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपने सलाहकार के रूप में वहाँ पर नियुक्त कर लिया और उसे अलग से महल भी बनवा दिया जो हर सुख सुविधा से सुसज्जित था। तो काशी वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगा। बोलो देवी भगवती की जय हो, शीतला माता की जय हो।